आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि डाक विभाग के द्वारा चलाई जाती है। भाई साहब, इसमें अगर आपकी बच्ची छोटी है, यानी कि भले भाई कल परसों ही जन्म हो या फिर 10 साल तक की है, तो बा को जो है खाता मात्र 250 रुपया में खुल जाएगा और जमा करवे की भी कोई अटक नहीं है। जितने गुंजाइश हो तक जमा कर दी, बाकी जानकारी देंगे सर। तो सर थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वाले भाइयों के लिए। देखिए, डाकघर की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या समृद्धि योजना जी। सुकन्या समृद्धि योजना 0 से लेकर 10 साल तक की बच्ची का खाता पोस्ट ऑफिस में खुलता है जी। खाता 250 रुपये से खुल सकता है जी। फिर अगले महीने से या अगले साल से जैसे उनकी व्यवस्था होती है, वो हर महीने 100, 200, 500, 1000 कुछ भी जमा कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें जमा होता है। जी सर, इसमें आपने एक शब्द बोला, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि अपन ने आज खाता खुलवा लिया 250 रुपया देके जी, तो आपने बोला कि अगले महीने से या फिर अगले साल से, तो मतलब इसका थोड़ा सा आप समझें। नहीं, खाता खुलने के दूसरे दिन से ही आप जमा कर सकते हैं। ये मतलब वो फिर उसमें वो नहीं है कि आपको कब जमा करना है। आपका जैसा आज खाता खुल गया तो 4 दिन बाद जमा कर दूं, महीना आप जमा कर दूं, कभी भी जैसा गुंजाइश बने। जिसके पास मान लो 10,000 रुपये है, वो मिनिमम 250 रुपये से खाता खुलता है, वो 10,000 से भी खाता खुलवा सकता है। अच्छा, 20,000 से भी खाता खुलवा सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलो उसने खाता खुलवा लिया बच्ची का, उसने हर महीना पैसा जमा नहीं किया, और वो जैसे फसल पे अपने जैसे दे के बारे भैया किसान भैया हैं सब, और वो चाह रहा है कि 6 महीना मैं पूरे एक संग फसल पे ही करता हूँ, तो ऐसी भी स्कीम है कि हर महीने करना पड़ता है? नहीं, हर महीने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 6 महीने में भी कर सकते हो, साल भर में एक बार भी कर सकते हो। जैसी गुंजाइश बन जाए, जैसे अपने पॉकेट में पैसे आए उस हिसाब से अपन जमा कर सकते हैं। जैसा तुम पे हो जाओ भाई हिसाब से, जहाँ डाक बाग में जमा कर जाओ, गुना में आप गुना में आके कर सकते हैं। गांव में हमारे पोस्ट ऑफिस है, हर 3 किलोमीटर पे हमारा पोस्ट ऑफिस है। आप वहाँ भी हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर रहते हैं, उनको भी आप जमा कर सकते हैं। हाँ, मतलब गुना अभी कोई जरूरत नहीं है, वो तो कहाँ है भाई पोस्ट ऑफिस में जाओ, किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जमा बस वहाँ जाके दे दो रुपये, और वो किताब में जो मिले वो बता दो और वहाँ चढ़वाया हो। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। आप चाहे तो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप रहता है, उससे भी सुकन्या खाते में पैसे जमा हो सकते हैं ऑनलाइन। आपको किसी पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। फोन पे, गूगल पे से डायरेक्ट वहाँ पेमेंट कर दो, ऐसा ही है? IPP भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से हो जाते हैं। तो मतलब ऑनलाइन कैसे होगा? अपने ऐप ऐसे फोन पे गूगल पे से पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे होगा? एक इंडिया पोस्ट का ऐप रहता है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो अपने गूगल पे, फोन पे से उस ऐप में पैसे आपको डालने पड़ेंगे। IPPB में, IPPB से आप, हाँ, मतलब जैसे कि इनके जो पोस्ट ऑफिस वाले ऐप है खोलेंगे, सो वहाँ मन से ही भरवे वो ऑप्शन आ जाओ, वहीं से ऑप्शन तक जाएंगे, कैसे करना है तुम्हें भाई, दाब दो बटन और अपना UPI नंबर डाल दो, पेमेंट होगा तुम। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए जी। तो इसमें कितने सालों तक पैसे जमा करने पड़ते हैं? इसमें खाता खुलने से 15 साल तक पैसे जमा करने रहते हैं। खाता खुलने से 15 साल तक पैसे जमा करने रहते हैं। अच्छा। इस पीरियड में यदि बच्ची अपनी 18 वर्ष की हो गई और उसको आवश्यकता पढ़ाई के लिए लग रही है, तो वो उसमें से जो अपन ने जमा किया है उसमें से वो आधा निकाल के अपनी पढ़ाई के काम में यूज कर सकती है। मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे अपनी मोड़ी मान के चलो 10 साल या 9 साल की है, ठीक है, अपन ने खाता खुलवा दो, ठीक है, यानी कि 8 साल या 9 साल बाद हो गई 18 साल की, ठीक है, तो बस सिचुएशन में जैसे कॉलेज की फीस बनने या पढ़ाए पैसा वैसा की अपने जरूरत पड़ेगी, तो बट टाइम पे आधो पैसा अपन निकल सकता है। आधा पैसा उसका 18 वर्ष की बच्ची की उम्र होगी तो आधा पैसा निकल सकता है। मतलब मोड़ी 18 साल की हो जाए अपनी बच्ची की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, तो आधा निकल सकता है। आधा आप निकाल लो, है ना? और बाकी को जो बचो बैलेंस 15 साल का बचा बैलेंस जो है, आपके खाते की उम्र 21 साल हो। अच्छा। खाते की उम्र 21 साल हो या बच्ची की मैरिज, शादी, बच्ची की शादी जैसे होगी या खाते की उम्र 21 साल होगी, तो पूरा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज 8.2% से कैलकुलेशन होकर पूरा पैसा उस बच्ची को मिल जाएगा। अब जहाँ एक और चीज़ मुँह समझना है सर, जैसा कि बहुत आदमी ने भी डाउट हो, आज वो अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अपनी सुकन्या योजना की स्कीम है कि 0 से लेकर 10 साल तक बराबर है स्कीम जो ही अपनी। अब बच्ची की उम्र मान लो 10 साल, और 10 साल की उम्र में अपन ने सुकन्या खाता खुलवाओ, तो जब तक वो 21 साल की होगी, जब तक 11 साल हो जाएंगे, लगभग 11 साल होगा ना जब तक। ऐसा बाकी मान के चलो 21 साल की उम्र शादी कर रहा है, तो वो 4 साल को वो जाओ ना डिफरेंस, ऐसा 15 साल तक बनने हैं। तो बस सिचुएशन में क्या है, मतलब वो थोड़ा समझाओ। नहीं, देखिए उसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि बच्ची मान लो 10 साल की है, तो 15 साल तक जमा करना है, तो 15 और 10 25 साल की बच्ची हो गई, ठीक है। 25 साल के पहले बच्ची 18 वर्ष की होगी, तो उसमें आधा वो निकाल सकती है। अच्छा, है ना, वो आधा उसका निकाल सकती है। तो वो भले उसमें आपने जमा कितने ही वर्ष किया हो, तो जब खाते की उम्र 21 साल हो या बच्ची की शादी हो, पूरा रुपया जब पूरा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज समेत आपको मिल जाएगा। हर साल आपके खाते में एंट्री, हर महीने ही एंट्री होगी,
हर साल आप देख भी सकते हैं कि मुझे कितना ब्याज मिला। अब तो 15 साल पूरे पैसा 15 साल भरने पड़ेंगे, जब ही जाके वो पूरा मतलब अपने मिलेगा। हाँ। बाकी जो है आधो पैसा तुम जैसी बच्ची 18 साल की हो बाकी बात कभी भी निकाल सकते, ठीक है ना स्कीम। तो जैसे कि अब कोई ये खाता खुलवाना है तो वहाँ गुना आने पड़ेगी, वहीं घर ही खुल जाओ। उसके घर पर भी हमारे बीपीएम हमारे एबीपीएम जो है वो जाके उसके घर पर भी खाता खोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर 3 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस हैं। कोई यदि हमारे यहाँ एक डाक सेवा ऐप रहता है, सर्विस रिक्वेस्ट डालता है कि मुझे अपनी बेटी का खाता खुलवाना है, तो हमारा ही व्यक्ति, हमारे ही कर्मचारी, हमारे ही साथी उस व्यक्ति के घर पे जाके उसकी बच्ची का खाता वहाँ पे खोलेंगे। तो सर वहाँ की जानकारी तो मेरे समझ में आ गई। अब अगर कोई ये खाता खुलवाना है तो बाकी कागज कौन कौन से लगेंगे वो तो बता दूँ। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। तो सुकन्या खाता खुलवाने के लिए जो बच्ची है उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और उसका आधार कार्ड लगेगा। अच्छा, उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसका आधार कार्ड, उसके पापा या मम्मी जो साइन करेंगे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड, अच्छा। और उसके 3 फोटो बस। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आपके पास फोटोकॉपी है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें उस डॉक्यूमेंट के व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम प्रिंट निकाल के यहाँ पे खाता खुलवा। हाँ तो कुल मिला घर ही आ जाएगी, सब सेवा भाई व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें खुलवाना है ना तो पोस्ट ऑफिस में जाकर संपर्क कर लो, जो भी आपके नज़दीक में पड़ रहा हो वहाँ जाकर बिन से आप बोलोगे तो वो जो है वो आपके घर पर ही आएंगे बढ़िया, और घर पर ही खोल देंगे। कागज साहब ने बता ही दे कौन कौन से लगने। तो भाई साहब बहुत बढ़िया स्कीम है जो, ठीक है। इकट्ठे अपन रुपये जोड़ नहीं पाए, इकट्ठे तो रुपये जोड़ नहीं पाए अपन, तो जो स्कीम बहुत शानदार है। तो आप सभी भाइयों से मेरा भी यही कहना है कि जितना आपसे बन सके, जैसी गुंजाइश बने वैसे थोड़े थोड़े करके जमा करो, क्योंकि बूंद बूंद से ही कड़ा बढ़ता है। इकट्ठे 2-5 लाख रुपया इकट्ठा कर वो अपन जैसे लोगों ने, मेरे जैसे ने भी बड़ा मुश्किल काम रहता है। तो अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, जय स्कीम को आप सब लाभ उठाओ और जल्दी जल्दी डाक विभाग से संपर्क कर लो, चाहे फिर गुनाह में करो या गुनाह के बाहर कहीं भी हो, जहाँ वो वहीं अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके संपर्क कर लो, आपका काम हो जाएगा। भाई साहब तो बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर दें, अगले वीडियो में वो भी अपन क्लियर कर देंगे।